संतोष कुमार का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो बालासोर में हादसा हुआ है 275 से ज़्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है, अभी भागलपुर में एक हादसा हुआ है। इन हादसों से डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से देखता है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे इस देश में ना हो? सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव बहस, संवाद टेक्नोलॉजी को लेकर, सेफ्टी को लेकर शुरू होना चाहिए। ऐसा क्या होना चाहिए आगे ताकि इस तरह के हादसे ना हो? जी, आपदा प्रबंधन को अगर देखें, जिसमें खास करके ये दो संदर्भ जो आपने दिया, इसके साथ साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पे कि इस संदर्भ के साथ साथ पूरी समग्रता में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी एजेंसी जो काम करती है वो अकेले इस तरह के इंसिडेंट में रिस्पॉन्ड नहीं करती। जैसा आपने देखा, ये रेलवे दुर्घटना जो हुई उसमें तमाम एजेंसी, लोकल कम्युनिटी और उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तो राज्य सरकार और उसके बाद केंद्र सरकार और साथ साथ कम्युनिटी के एंगेजमेंट काफी रहे। पहला एक। दूसरा, जो आपने पुल गिरा और उसकी जो चर्चा की, और उसमें संदर्भ भी आता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिजिलियंट है, ये नॉर्मल लाइफ में कितना रिजिलियंट है, और जब डिजास्टर की एक्टिविटी होगी या डिजास्टर का टाइम होगा, जैसे साइक्लोन है, फ्लडिंग होती है, सुनामी आता है, तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रिजिलियंस है, ये दोनों के समग्रता में दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया जा सकता है। और इस समग्रता में अगर आप देखें, जो पहल कुछ हो रही है, जिसका अभी परिणाम आना है या आ रहा है, कई जगहों पे आया है, कई जगहों पे आना बाकी है। पहला परिणाम जिसको हम कहते हैं कि इस आपदा प्रबंधन की समग्रता में अर्ली वार्निंग सिस्टम के डिवाइसेस लगाए गए कई जगह, जिसमें चक्रवात के कारण दिया गया, जिसमें हमारी मोर्टेलिटी, डिजास्टर मोर्टेलिटी का 90% की कमी आई है। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जहां पे हम नहीं सक्सेस हो पाए, जो एक अभी तक जो कल का उदाहरण जो देखा, इसमें ये देखने की बात है कि पूरे मैन मेड डिजास्टर और एक नेचुरल एक्टिविटी बेस्ड डिजास्टर, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि सस्टेनेबल हो और उसके साथ साथ उसके फायदे मिलते रहे, बिना एक्सीडेंट के हो और बिना कोलैप्स के हो। तो इसके लिए जो पहल हो रही है कि हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डिजास्टर ऑडिटिंग होनी चाहिए। डिजास्टर रिस्क ऑडिटिंग का मतलब, एक तो जैसे रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो सेफ्टी ऑडिटिंग की बात करते हैं, लेकिन केवल सेफ्टी जो ट्रेन के चलने की बात नहीं, उस समय आपदाओं के संदर्भ में भी सेफ्टी होनी चाहिए, कि जिस तरह से इस समग्रता में आगे के रणनीति को बनाना चाहिए कि एक तो रेल की अपने रोज की गति जो चलती है, ट्रेन सर्विसेज देती है, उसमें क्या सुरक्षा का आयाम होना चाहिए, और साथ साथ जब प्राकृतिक गतिविधियों के विरुद्ध जब ट्रेन उसे एक्सिस्ट करती है, जैसे फ्लड का सिचुएशन होता है, चक्रवात का सिचुएशन होता है, तो इसको दोनों को समग्रता में लाना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण हमारे पास पास्ट में आए हैं कि रेल की घटना और दुर्घटना इस तरह से भी हुई है। तो एक समग्रता जो सेफ्टी ऑडिट हो, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, उस तरह उसको लाने की जरूरत है। बिल्कुल, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो पॉइंट है वो जायज है। आपका जो पॉइंट है वो जायज है कि इस देश को लेकर कई बार मार्केटिंग की जाती है, बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग होनी चाहिए सेफ्टी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। जिस तरह से राजीव ने सवाल उठाया कि कोलिजन सिस्टम, कवच सिस्टम, वो क्यों नहीं है? हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे जो चीजें हैं उनको हम बेहतर क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी तरफ सियासत,